जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज यानी कि सामान्य हिंदी ऑल कंपटीशन आईएएस पीसीएस यूपीएससी रेलवे एसएससी जुडिकल मजिस्ट्रेट यूपी पुलिस महिला पुलिस कांस्टेबल यानी कि ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए तो जो सामान्य हिंदी है गाइज देखते हैं उसमें विशेषण एडजेक्टिव। ठीक है गाइज, तो एडजेक्टिव देखते हैं यानी कि एडजेक्टिव का क्या विशेष महत्व है। ठीक है गाइज, तो ये देखिए बीपीएससी यानी कि इतनी बार आया हुआ है। ठीक है गाइज, यानी कि ऑल कंपटीशन के लिए और आप 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या इंटर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी। ठीक है गाइज, ग्रेजुएशन बीए फर्स्ट ईयर बीए सेकेंड ईयर फाइनल एमए लेक्चरर पद प्रवक्ता पद ऑल कंपटीशन के लिए। ठीक है गाइज, तो हिंदी के प्लीज़ नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं अपने हाथ से। जब आप ज़्यादा नोट्स बनाएंगे लिखेंगे तो कुछ लिखने से याद होता है और कुछ आपको मेमोरी में याद करने से होता है। ठीक है गाइज, तो देखते हैं विशेषण। तो विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होती है और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती है। जैसे लाल घोड़ा, यानी कि जैसे आप लाल घोड़ा है तो उसका क्या विशेषता है, विशेषण क्या है उसमें, यानी कि घोड़ा कैसा है, लाल है। कहने से घोड़े की विशेषता व्यक्त होने के अतिरिक्त उसी घोड़े का बोध होता है जो लाल है। तो घोड़ा कैसा है, लाल है। ठीक है गाइज, तो यानी कि उसकी विशेषता क्या है, घोड़ा लाल है। आगे देखते हैं संज्ञा के साथ सा यानी कि संज्ञा के जो साथ है सा नामक संबंधी रूपी आदि शब्दों को जोड़कर विशेषण बनाते हैं। ठीक है गाइज, अब देखते हैं उदाहरण एग्जाम्पल 4 देखते हैं। फूल सा शरीर, यानी कि फूल सा शरीर। तो जो हम विशेषण बनाते हैं गाइज, तो विशेषण जो बनाएंगे उसके पीछे यानी कि शब्द के बीच में या कहीं भी सा नामक संबंधी रूपी ये शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है गाइज, तो ये शब्दों का विशेष ध्यान रखेंगे। विशेषण बनाते हैं तो क्वेश्चन आ जाता है कि विशेषण किन शब्दों को लगाकर बनाते हैं। तो विशेषण जो है सा नामक संबंधी रूपी आदि शब्दों को जोड़कर बनाते हैं। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। फूल सा शरीर, यानी कि फूल सा शरीर। तो फूल सा शरीर का मतलब है यानी कि सुंदर है और अट्रैक्टिव है और फूल की तरह कोमल है। ठीक है गाइज, यानी कि उसकी विशेषता है। अर्जुन नामक पुत्र, अर्जुन नामक पुत्र का मतलब है अर्जुन जो था उसका नामक पुत्र, यानी कि नाम उसका अर्जुन है। ठीक है, गृह संबंधी, यानी कि संबंधी का मतलब है गृह संबंधी कार्य, तो यानी कि कोई भी कार्य है गृह संबंधी, घर से संबंधित कार्य है। मोह रूपी, अब देखिए मोह रूपी यानी कि मोह, मोह मीन्स होता है माया मोह या किसी भी चीज़ का हमें मोह हो जाना। ठीक है गाइज, तो मोह रूपी माया में या किसी चीज़ में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है गाइज, तो अंधकार, तो ये क्या है, शब्द जोड़कर क्या बन गए, विशेषण। अंधकार संज्ञा सर्वनाम क्रिया अव्यय सभी से विशेषण बनते हैं। तो इन सब से हम क्या बनाते हैं, विशेषण। ठीक है गाइज, अब देखते हैं विशेषण की डेफिनेशन। तो गाइज देखते हैं विशेषण की डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने, यानी कि संज्ञा यानी कि नाउन सर्वनाम प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं गाइज, विशेषण। संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को कहते हैं। सर्वनाम जैसे कि उसमें प्रयोग होते हैं। ठीक है गाइज, तो विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है गाइज, यानी कि उसको बताना ही बताना है हर हालत में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण एक ऐसी विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता
बताएगा। ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल संज्ञा से। अब संज्ञा से पेटू, पेटू लोभी पहाड़ी क्रोधी आदि। नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम से इतना कितना आप वाली आदि। क्रिया से चलती है गाड़ी, खाया मुंह, नृत्य करने वाली तरुणी, पड़ता सुहागा आदि। ठीक है। अब आगे देखते हैं अव्यय से। अव्यय मीन्स होता है बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें आदि। नेक्स्ट देखते हैं गाइज सर्वनाम की तरह विशेषण का भी प्रयोग होता है। अब सर्वनाम की तरह भी विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक है गाइज। तो देखते हैं उदाहरणार्थ एग्जाम्पल फॉर, एक दूसरे से प्रेम रखो, यानी कि एक दूसरे से क्या करना है, हमें प्रेम रखना है। ठीक है गाइज। तो प्रेम कुछ ही व्यक्ति करते हैं, बाकी खाली दिखावा करते हैं, आउटरी दिखावा, यानी कि जिसे हम कहते हैं ढकोसला। दुविधा में दोनों गए, माया मिल न राम, यानी कि दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम मिले, यानी कि न भगवान की प्राप्ति हुई और न माया की। तो इसलिए हमें किसी भी माया मोह और दुविधा में नहीं रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा मत करो। ठीक है गाइज। यानी कि पेड़ आज लगाया है तो कल फल अवश्य आएंगे, खट्टे आए या मीठे आए, लेकिन फल पक्का आएंगे। तो वैसे ही आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता न करें, फल तो आपको मिलना ही है। ठीक है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं, यहाँ तो एक आता है एक जाता है, यानी कि यहाँ तो एक आता है और एक जाता है। तो इसका एग्जाम्पल मीन्स है, यानी कि एक आ रहा है और एक जा रहा है। ये क्या है, प्रकृति का नियम है गाइज। यानी कि जन्म भी अवश्य होना है और मृत्यु भी अवश्य होनी है। ठीक है गाइज। तो यानी कि जन्म मृत्यु अटल सत्य हैं, ये सभी के साथ होना है। यानी कि यहाँ तो एक आता है और एक जाता है। ठीक है गाइज। आगे चलते हैं विशेषण के कार्य। अब देखते हैं गाइज विशेषण के कार्य। तो हमें क्या देखना है इस समय, विशेषण के कार्य। तो गाइज विशेषण के कार्य, तो फर्स्ट कार्य देखिए विशेषता बतलाना, यानी कि विशेषता बतलाना। तो विशेषण का जो कार्य है, किसी भी चीज़ की विशेषता बतलाना। जैसे राम स्वस्थ है, तो राम कैसा है, यानी कि स्वस्थ है, तो राम की विशेषता क्या होगी, स्वस्थ है। विशेषण स्वस्थ व्यक्ति राम की विशेषता कहलाता है। ठीक है गाइज। कह बतलाता है काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो घोड़ा काला है उसकी विशेषता है और वो दौड़ रहा है, अपना काम कर रहा है। विशेषण काला घोड़े की विशेषता बतलाता है। चांदी चमकदार है, विशेषण चमकदार वस्तु चांदी की विशेषता बतलाता है। यानी कि चांदी कैसी है, चमकदार है, तो वो उसकी क्या है, विशेषता। नेक्स्ट नंबर 2 हीनता बतलाना। हीनता बतलाना खूनी आदमी, हीनता बतलाना खूनी आदमी, विशेषण खूनी हीनता बतलाता है। यानी कि आदमी कैसा है, खूनी है, उसने क्रिमिनल कर रखा है, कोई भी अपराध कर रखा है, तो वो उसकी विशेषता हो गई है। और वो इसमें कैसा भाव प्रदान कर रहा है, हीन। यानी कि हम कोई भी क्रिमिनल होता है उसको हम हीन दिशा से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट देखें चोर को मत बैठने दो, यानी कि चोर जो होता है उसको बैठने मत दो। तो विशेषण चोर हीनता बतलाता है, चोर क्या करता है, हीनता बतलाता है। ठीक है गाइज। बीमार वृद्ध है, यानी कि बीमार वृद्ध, तो वृद्ध का मतलब होता है यानी कि बूढ़ा, तो बीमार क्या है, वृद्ध है, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति है वो क्या है, बीमार है। विशेषण बीमार हीनता को बतलाता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, हीनता को बतलाता है, क्या पता किस कारण व्यक्ति बीमार है। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं नंबर 3 अर्थ सीमित करना। जैसे खेलते बच्चे, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेलते हैं बस। ठीक है। पढ़ते बच्चे, बढ़ते छात्र, यानी कि छात्र क्या कर रहे हैं गाइज, पढ़ रहे हैं,
और बच्चे क्या कर रहे हैं, खेलते। तो केवल पढ़ते छात्र तक सीमित अर्थ है, यानी कि छात्र अपना कर्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। फसल काटते कृषक, और केवल फसल काटते कृषक सीमित अर्थ है, यानी कि कृषक क्या कर रहे हैं, फसल काट रहे हैं। संख्या का बोध कराना, अब संख्या का बोध कराना है, जैसे 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी विशेषण क्या है, 11 खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो वो हमने बोध करा दिया संख्या का। ठीक है, तो ये भी क्या है, विशेषता होगी खिलाड़ियों की, कितने हैं, 11। 10 मजदूर विशेषण है, 10 संख्या बोध है, बोधक हो रहा है, यानी कि मजदूर कितने हैं, 10। छठा बालक विशेषण, छठा संख्या बोध है, बालक। मात्रा बतलाना, अब देखते हैं गाइज, मात्रा बतलाना यानी कि क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यानी कि मात्रा को हम कैसे बतलाते हैं, 5 किलो चावल, तो 5 किलो चावल, चावल की विशेषता होगी, विशेषण 5 किलो मात्रा को बताता है, यानी कि मात्रा क्वांटिटी का निर्धारण हो रहा है, चावल कितने हैं, 5 किलो। ठीक है गाइज, वो उसकी विशेषता होगी। अब 2 लीटर तेल, तो 2 लीटर तेल का मतलब है, यानी कि 2 लीटर तेल विशेषण 2 लीटर मात्रा का बोध है, तो 2 लीटर मात्रा का बोधक है। 3 मीटर कपड़ा, अब विशेषता क्या है, 3 मीटर कपड़ा, तो विशेषण है 3 मीटर मात्रा का बोध है। विशेषण के भेद, अब विशेषण के भेद देखते हैं गाइज। व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद हैं। अब व्यवहार की दृष्टि से हम विशेषण के कितने भेद हैं, 4। गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक का मतलब है किसी के गुण देखते हैं हम। संख्यावाचक विशेषण, यानी कि उसमें हम संख्या देखते हैं, नंबर देखते हैं। परिणामवाचक विशेषण, और उसका परिणाम, यानी कि हमारा कोई भी काम कर लें तो उसका परिणाम क्या आएगा। ठीक है गाइज। सार्वनामिक विशेषण, तो संकेतवाचक है, यानी कि सार्वनामिक विशेषण क्या है, संकेतवाचक। गुण संख्या परिणाम के आधार पर विशेषण के पदों को भेदों के वर्गीकरण इस प्रकार है। ठीक है गाइस, देखते हैं विशेषण, यानी कि विशेषण के भेद देखते हैं। तो गाइस देखिए, विशेषण का हाल है, मुख्य रूप से जो है 4 भागों में बांटा है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। तो देखिए, गुणवाचक में कोई भी और विकल्प नहीं है, संख्यावाचक में भी आगे और कोई ब्रांच नहीं है, यानी कि शाखाएं नहीं है। परिणामवाचक में भी कोई शाखा नहीं है। अब सार्वनामिक में देखते हैं, तो सार्वनामिक के भेद हो जाते हैं गाइज। सबसे पहले उसके भेद हो रहे हैं मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। अब यौगिक सार्वनामिक को जो है हमने कई पार्ट्सों में बांट दिया है। तो सबसे पहले उसके 3 पार्ट्स हुए हैं, निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, परिणाम वाचक। तो देखिए गाइज, अब जो निश्चय संख्यावाचक है उसके कितने भाग बटे हैं, यानी कि समय गणनावाचक, क्रमवाचक, अब आवर्तीवाचक और समुदाय वाचक, प्रत्येक बोधक है। अब देखते हैं गणनावाचक जो है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है आपका पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, और दूसरा है अपूर्णांक बोधक। तो आगे चलते हैं गाइज। गुणवाचक विशेषण, अब गुणवाचक विशेषण जो है जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला बुरा, पापी सरल, दृष्ट। ठीक है, तो ये गुण है उसके। आसानी, लाल पीला काला, ठीक है, वो गुण है। कुरूपी, कुरूप, सुंदर, नीच, ऊंच, तो ये क्या है, गुण है। लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल, टेला, ये क्या है, गुण है। दुबला, पतला, ढीला, मोटा, ताजा। संख्यावाचक विशेषण देखते हैं गाइस। तो संख्यावाचक विशेषण जिस वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, तो कितने लड़के हैं, 3। चतुर्थ वर्ग, यानी कि चौथा वर्ग, 10। गुने लो,
संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। तो गाइज क्वेश्चन आज आपके शॉर्ट नोट्स डीपली बन जाएंगे, यानी कि संख्यावाचक के विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो संख्यावाचक विशेषण जो है उसके 5 प्रकार हैं। नंबर 1 है गणनाबोधक, गणना करते हैं हम, काउंटिंग करते हैं। क्रमबोधक, क्रम में लगाते हैं, छोटा बड़ा सीरियल करते हैं। वैसी पद में भी, तो वो गणनावाचक हो गया। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। आवर्ती बोधक, आवर्ती का मतलब है हम फ्रीक्वेंसी होती है उसको देखते हैं। क्रम बोधक यानी कि क्रम का पता चलता है, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। जैसे पहला लड़का, यानी कि पहला लड़का, चौथी लड़की, तृतीय श्रेणी यानी कि थर्ड श्रेणी। तो ये क्या है, क्रम बोधक हो गए। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। आवर्ती बोधक, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है। जैसे चौगुना, चौगुना धन, 100 गुना दिमाग, चौगुना क्या हो गया, धन। सामुदायिक बोधक का मतलब है गाइज, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे तीनों लड़के, 7 घर, दोनों भाई, 5 बहनें। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। प्रत्येक बोधक, यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, एक एक अपराधी। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। कतिपय विद्वान इसे विभाग बोधक के नाम से संख्यावाचक विशेषण का तीसरा भेद मानते हैं। ठीक है गाइज, नंबर देखते हैं थर्ड, परिणामवाचक विशेषण, यानी कि परिणाम क्या मिलते हैं। तो जो शब्द किसी वस्तु के परिणाम, माप तोल का बोध कराता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, सारा देश, यानी कि जैसे क्या हो गया, थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल आदि। परिणामवाचक के 2 भेद हैं, निश्चय परिणामवाचक, निश्चय परिणामवाचक, अनिश्चय परिणामवाचक। निश्चय परिणामवाचक का मतलब है गाइज, यह वस्तु के ठीक परिणाम को बोध कराता है। जैसे 4 शेर, दूध डलिया, भरा आम। अनिश्चित परिणामवाचक है, तो देखते हैं गाइज, यह वस्तु के ठीक परिणाम का बोध नहीं कराता है। जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, अधिक चीनी। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक, इसको हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक। संकेत लिपि, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, यानी कि सार्वनामिक वाचन है, संकेतवाचक। तो संकेत मिल रहा है, यह लड़का जो है हमारे विश्वविद्यालय का है, यानी कि हमारे विश्वविद्यालय का है ये लड़का। तो हमने संकेत कर दिया, नहीं कर दिया, तो ये संकेत लिपि हुई, कोडिंग लैंग्वेज। वह आदमी हमारा शत्रु है, तो गाइज देखते हैं, वह आदमी हमारा शत्रु है, तो कोडिंग हो रहा, संकेत हो रहा है। ठीक है गाइज, यह सार्वनामिक विशेषण हुए। अब प्रविशेषण, तो प्रविशेषण देखते हैं गाइज। प्रविशेषण, प्रविशेषण है। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, यानी कि कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है गाइज, क्वेश्चन आ जाता है आपका डीप। अगर डीप एग्जामिनर पूछते हैं तो एग्जामिनर्स आपको क्वेश्चन रख देंगे, प्रविशेषण किसे कहते हैं, यानी कि विशेषणों में भी विशेषण होते हैं, विशेषणों के भी विशेषण, यानी कि गुरु के भी गुरु होते हैं, तो वैसे ही विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखिएगा।
आपको लर्न रहेगा, याद रहेगा लॉन्ग समय तक, और याद करिए और उसको जो है फिर लिख लिख के देखिए, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है। दुर्गेश क्या है? दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, यानी कि होनहार बच्चा है। यहाँ तेज विशेषण है, उसका भी विशेषण अत्यधिक है, यानी कि दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है। तो दुर्गेश जो है कैसा है? तेज है, विशेषण हो गया। और कैसा है? अत्यधिक, तो विशेषण का भी विशेषण हो गया। ठीक है गाइज। गरिमा अति सुंदर लड़की है। अब गरिमा कैसी लड़की है? अति सुंदर लड़की है, तो उसकी विशेषता हो गई। और विशेषण का भी विशेषण हो गया अति, यानी कि यहाँ अति प्रविशेषण हो गया, यानी कि वो कैसी है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एक तो होता है सुंदर और एक बहुत ज़्यादा है। ठीक है गाइज। तो आप देखते हैं विशेषण और विशेषण का भी विशेषण, तो उसे को हम प्रविशेषण कहते हैं। कश्मीरी सेब कश्मीरी सेब जो होता है सिंदूर की भांति लाल होता है। तो कश्मीरी सेब कैसा होता है? लाल। उसका विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। अब विशेषण का भी प्रविशेषण हो गया। कश्मीरी सेब सिंदूर की तरह लाल होता है, यानी कि सिंदूर प्रविशेषण है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। विशेषण और विशेष्य। अब विशेषण और विशेष्य देखते हैं गाइज। तो विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को व्याकरण विशेष्य कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण विशेष्य कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर काला घोड़ा दौड़ा। काले घोड़े ने क्या करा? दौड़ा। ठीक है गाइज। इस वाक्य में काला विशेषण और संज्ञा घोड़ा विशेष्य है। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। विशेषण विशेष्य के साथ उसके पहले आता है अथवा विशेष्य के बाद विधेय क्रिया के साथ रहता है। पहली स्थिति में विशेषण को विशेषण विशेषण कहते हैं। दूसरी दशा का विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है गाइज। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल 4 देखते हैं। सूनी जगह में भय लगता ही है, यानी कि जो सूनी जगह होती है तो वहाँ क्या लगता है? भय लगता ही है। सूनी जगह में भय लगता ही है, यानी कि सूनी जगह जो होती है वहाँ भय लगता है। इस वाक्य में जगह विशेषण है, उसका विशेषण सूनी पहले होने के कारण विशेषण बन जाता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। वाक्य में विशेष्य जगह के बाद विशेषण सूनी क्रिया के साथ विशेषण हुआ है। विशेषण के अतिरिक्त प्रकट करने में विशेषण की प्राय पुनरावृत्ति हो जाती है। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल 4, ठंडी ठंडी हवा मादकता उत्पन्न कर रही है, यानी कि ठंडी ठंडी हवा जो है मादकता मीन्स होता है, यानी कि उत्पन्न कर रही है, यानी कि वो उसका विशेषण है, यानी कि तन बदन को वो छू रही है। ठंडी ठंडी हवा में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं, देखते हैं। बहुतत्व के अर्थ में विशेषण और विशेषण में किसी एक को ही बहुत बोधक रखना शुद्ध होता है। जैसे बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थी गण। ठीक है गाइज। बहुसंख्या बालक अथवा बालक गण। बालक गण का मतलब है बहुत संख्या से हो गए। ठीक है, बहुसंख्या बालक का मतलब बहुत सारे हो गए। आगे देखते हैं। तो गाइज देखिए, ये आपका जो था यानी कि सामान्य हिंदी ऑल कंपटीशन एग्जाम, यानी कि LT ग्रेड और प्रवक्ता परीक्षा, यानी कि ऑल कंपटीशन IAS PCS SSC रेलवे पुलिस महिला पुलिस कांस्टेबल GD SSC स्टेनो, यानी कि ऑल कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि विशेषण। ठीक है गाइज, तो देखिए इससे शॉर्ट नोट्स आप अपने तैयार करेंगे। ठीक है गाइज, आप तैयार करेंगे तो आपको कुछ लिखने से याद होगा और बाकी रिवीजन करने से याद हो जाएगा, फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है गाइज।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ सभी से, ह्यूमन बीइंग, ऑल काइंड्स, ऑल मानव जाति, ऑल लिविंग थिंग्स से, यानी कि अत्याधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कम से कम करें और अपनी धरा को और अपनी पृथ्वी को और अपने एटमॉस्फेयर को बचाए रखें। CFC क्लोराफ्लोराकार्बन कम से कम होगा। जैसे अब लॉकडाउन में जो है एटमॉस्फेयर स्वच्छ हो गया है। ठीक है गाइज, तो हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।